नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जून 2021 और आज हम 19 जून 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो सही उत्तर है इसका सही उत्तर है विकल्प सी, राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि वह वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करेगी और ये घोषणा राजस्थान के संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के द्वारा की गई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा की भारतीय इकाई प्यूमा इंडिया ने किस खिलाड़ी के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, युवराज सिंह। युवराज सिंह के साथ प्यूमा ने अपनी जो साझेदारी है उसको और आगे विस्तारित किया है, ठीक है, जिसमें तेज़ कारों और फैशन को बढ़ावा देने के लिए युवराज सिंह कार्य करेंगे और यह थियरी हेनरी, बोरिस बेकर और उसेन बोल्ट की श्रेणी में अब शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन से दो देश ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं? तो सही उत्तर है इसका यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, विकल्प ए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है और इससे निर्यातकों के लिए अधिक ऑस्ट्रेलियाई रोजगार और व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए कॉलेजों के छात्रों को कोरोना अनुकूल व्यवहार, टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके साथ ही साथ उच्च तकनीकी शिक्षा के महाविद्यालयों के शिक्षक और 16 लाख छात्रों को जानकारी दी जाएगी। छात्र अपने परिवार और आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे। रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा यह घोषणा की गई है और इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड से 2021 के अंत तक यह उपग्रह भेजा जाएगा। रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के माध्यम से विवा वुडसेट इसका नाम होगा और ये है एक नैनो उपग्रह होगा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी। सेंसर जो होगा इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया जाएगा। लकड़ी को नमी से मुक्त करने के लिए थर्मल वैक्यूम कक्ष में रखा जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस है, स्थापना 30 मई 1975 को और निदेशक जोहान डिट्रिच वार्नर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के WTO मिशन के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, आशीष चंदोरकर। अब आशीष चंदोरकर कौन है? इन्हें 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया गया है। बंगलुरु स्थित पॉलिसी थिंक टैंक इस्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। ये इस्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के डायरेक्टर हैं।
WTO की बात करें तो 164 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। भारत 1995 से सदस्य है। निदेशक नागोजी इकोंजी इवियाला। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। क्वेश्चन नंबर 7, LIC कार्ड सर्विसेज ने एक प्रीपेड संपर्क रहित गिफ्ट कार्ड किस नाम से लॉन्च किया है? तो सही विकल्प है इसका विकल्प सी, शगुन नाम से यह कार्ड लॉन्च किया गया है। यह IDBI बैंक और रुपे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर के लॉन्च किया गया है। इसमें 500 से 10,000 रुपये तक अपलोड किया जा सकता है। 3 साल के लिए असीमित ट्रांजैक्शन की सुविधा रहेगी। और IDBI बैंक की बात करें तो IDBI बैंक के CEO राकेश शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान लगाया है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, 9.5% का अनुमान लगाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ इसको CII के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक भारत का जो सेंट्रल बैंक है यह किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है तुर्की का सेंट्रल बैंक। ठीक है, आइए समझते हैं। 2020-21 में कुल 99,122 करोड़ रुपया RBI ने भारत सरकार को दिया। वर्ष 19-20 में 57,128 करोड़ दिया था। यह GDP का भी जो 99,122 करोड़ दिया, ये GDP का 0.44% है। और जबकि तुर्की के बैंक ने 0.50% वहाँ की सरकार को दिया है, इसलिए तुर्की पहले स्थान पर फर्स्ट नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 10, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस पायदान पर है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत 135वें पायदान पर है। शेष देश हैं आइसलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और अंतिम 5 हैं अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, साउथ सूडान, इराक। दक्षिण एशिया की बात करें तो बांग्लादेश का 91वां स्थान, श्रीलंका 95वें स्थान पे है और पाकिस्तान 150वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में भूटान और नेपाल की स्थिति सबसे बेहतर है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में भूटान और नेपाल की स्थिति सबसे बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 11, चैरिटी फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम द्वारा जारी गिविंग इंडेक्स सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो गिविंग इंडेक्स सूचकांक में भारत जो है 114वें स्थान पर है। विकल्प 20 का सही हो जाएगा। इंडोनेशिया पहले स्थान पर, केन्या दूसरे स्थान पर, नाइजीरिया तीसरे, म्यांमार चौथे और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर। इसमें दान देने को बढ़ावा दिया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया जाता है। तो विकल्प भी सही होगा इसका। 21 दिसंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया। गैस्ट्रोनॉमी की बात करें तो अच्छा भोजन चुनने, पकाने, खाने का अभ्यास तथा कला है ये। और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी यह विचार करता है कि कोई सामग्री कहाँ से आई, कैसे उगाई गई और बाज़ारों से होकर के प्लेटों तक कैसे पहुँचती है। IFPM में हाल ही में हिसाब की किताब शीर्षक वाली 60 फिल्मों के कितने मॉड्यूल लॉन्च किए हैं? तो सही उत्तर इसका विकल्प सी, 6 मॉड्यूल लॉन्च किए गए हैं। इसमें देखिए IEPF के निदेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म है और केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हैं
ये 2 चीज़ आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र के किस अनुषंगी संगठन के सदस्य के रूप में वर्ष 2022 से 24 के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इसका जो मुख्यालय है यह न्यूयॉर्क में भी है और जिनेवा में भी है। स्थापना 26 जून 1945 को और निधि जो अध्यक्ष है वो जून है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले किस पूर्व धावक का निधन हो गया है? तो ये सही उत्तर है इसका विकल्प है मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह, इनकी जीवनी पर एक वो भी बनी है, मूवी बनी है जिसका नाम भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। और आज का प्रश्न है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।